कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को हिला गया। पूरे देश की आत्मा पर यह हमला था। हर शख्स को लगा कि ये उनके घर में क्षति हुई है, उनके शहर में क्षति हुई है। इसको लेकर पूरा भारत गमगीन है। और इसी बीच झाबुआ के राजवाड़ा चौक पर देर शाम को कल एक श्रद्धांजलि मौन सभा का आयोजन किया गया। इसमें शहर के तमाम गणमान्य नागरिक, विभिन्न समाजों के लोग भी शामिल हुए, तो कुछ सियासतदान भी यहाँ पर शामिल हुए। तमाम लोगों ने पहलगांव हमले की निंदा की और साथ ही साथ ये अपेक्षा भी की कि सरकार पाकिस्तान को और उसके द्वारा पोषित आतंकवाद के खिलाफ अब अंतिम और निर्णायक प्रहार करेगी। देश की अस्मिता का सवाल है, देश की सुरक्षा और गौरव का सवाल है। इस पूरे आयोजन के दौरान तस्वीरें आप देखिए, राजवाड़ा चौक पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। एक पोस्टर भी लगाया गया था, श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से सामने आया, वो भी सुनिए। ये आक्रोश रैली थी। हिंदुस्तान के जनमन में पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ। जिस प्रकार की कायराना हरकत पहलवान में हुई है कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से, क्योंकि वहाँ समय कम था, एक महत्वपूर्ण विषय मेरा छूट गया था, बोलना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदुस्तान घोषित किया जाए सार्वजनिक रूप से। अब हो गया, धर्म के नाम पे बंटवारा आपने पाकिस्तान बना दिया। शेष भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस सच्ची श्रद्धांजलि उनको और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी निपटा दे और निपटाएंगे। समय आ गया है। जैसे नीरज जी ने बोला था कि 4 विभाजन की तैयारी है, पुलिस थाना लग जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का जो पाक ऑक्युपाइड का कश्मीर है वो अलग जा रहा है, तो अलग, और पंजाब शेष रह जाएगा और ये मर जाएंगे। पानी बंद कर दिया है मोदी जी ने, 36 इनका छीना और उन्हें 56 इनका दिखा दिया है। लोग कह रहे थे ना मोदी जी जो करेंगे दुनिया देखती रह जाएगी। आपका नाम बताइए। मैं दौलत भावसार, कार सेवक, बलिदानी जत्थे का कार सेवक हूँ, सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। विगत 2 दिवस पहले पहलगांव में जो घटना हुई है उसको लेकर आज राजवाड़ा परिसर में झाबुआ नगरवासियों द्वारा एक मौन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है। मेरा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी से बस एक ही निवेदन है कि हमारे देश में जो आतंकवाद आता है उसको जो पनाह देता है, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होना चाहिए। आतंकवाद कोई रिमोट कंट्रोल से उड़ कर नहीं आता है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री श्री महोदय से निवेदन है कि पाकिस्तान में घुस के एक एक को मारेंगे, पर सबसे पहले हमारे देश के उन गद्दारों को गोली मारो जो गद्दार हमारे देश में आतंकवाद को पनाह देते हैं। और दूसरी बात, हमें हमारे भारत देश में एक चीज पे चलना है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। भारत माता की जय। मैं उदय बिलवाल, झाबुआ। कि इतना आक्रोश लोगों में है कि हर किसी के दिल में इतना गुस्सा फूट फूट कर भरा हुआ है कि जो भी ये घटना हुई है ये इतनी दर्दनाक है कि सबका दिल कांप उठा है। जिस तरीके से मोदी जी ने हमेशा कुछ ना कुछ, अगर अपने देश पे हमला हुआ है तो कुछ ना कुछ करके दिखाया है। इस बार मैं खुद अपने इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अब की बार अगर ये आतंकवादी धराते हैं, जब भी पकड़ा है, इनको भी चौराहे पे ला के इनका धर्म पूछने के बाद तो ठीक है, जिन लोगों के परिवार के लोग गए हैं वो वहाँ खड़े और वो इनसे पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, और इनको चौराहे पे ला के फांसी लटकाए या चौराहे पे उन्हीं परिवार के हाथ से इनको मरवा दिया जाता है। तब जाके सबको मालूम पड़ेगा कि हिंदू के साथ में छेड़छाड़ करना कितनी बुरी आदत है और कितना बुरा होगा अगर किसी हिंदू को अगर परेशान करा या इस तरीके से कुछ करा तो इसका कृत्य इससे भी भयानक होगा। धन्यवाद। बिट्टू सिंगार, खेल प्रकोष्ठ, झाबुआ। तो देश भर में गुस्सा है और झाबुआ भी उसमें शामिल है। आपने झाबुआ के गुस्से की ये खबर देखी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन तो लिया है, जैसे सिंधु वाटर ट्रीटी को स्थगित किया गया है, राजनीतिकों को निकाला गया है और कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। लेकिन इंतज़ार है देश को उस कदम का जो देश की आत्मा को संतुष्टि दे सकें, देश के नागरिकों को ये भरोसा दिला सकें कि हाँ, दुष्टों को, आतंकियों को, उनको अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। देखते रहिए CB लाइव।